हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को समझेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें सिमिट्री इन पॉलीगॉन। अब सिमिट्री क्या होता है, सिमिट्री बच्चे समझिएगा ना। सिमिट्री क्या होता है, देखिए मेरा ये जो हाथ है ना, ये मेरे इस हाथ का क्या है बच्चे, बिल्कुल सिमिट्री है। अगर मैं ना ऐसा कर दूंगा ना तो मेरा मतलब मेरा नीचे वाला हाथ आप लोग को दिखेगा नहीं। तो ये क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री मतलब होता है इफ एनी फिगर कैन बी फोल्डेड इनटू इनटू टू इन सच अ वे, मतलब कि किसी भी फिगर को आप फोल्ड करते हो टू दो दो चीज में कुछ इस तरीके से कि डेट हाफ कंप्लीटली कवर द हाफ अदर हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ होता है ना, वो अदर हाफ को कंप्लीटली ओवरलैप कर देता है। देन द लाइन अलोंग विच, तो देखिए इसको बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चे सिमिट्री। देखिए जैसे कि ये एक पेज है ना, इस पेज को मैं ऐसे करके अगर फोल्ड कर दूंगा ना, तो आप लोग को नीचे वाला पेज दिखना बंद हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या है, सिमिट्री है। ये क्या है, सिमिट्री है। मतलब कि ये जो हाफ पोर्शन है ना बच्चे, ये जो हाफ पोर्शन है ये क्या है, इस हाफ का क्या है, सिमिट्री है। ये जो हाफ पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ पोर्शन है ना, वो इस हाफ का क्या है, सिमिट्री है। ये है बोलने का मतलब। और जो लाइन अलोंग विच दिस फिगर, और जो लाइन पास हो रहा है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चे लाइन ऑफ सिमिट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमिट्री। जैसे कि ये फिगर जो है, इस फिगर में देखिए बच्चे, ये लाइन ऑफ सिमिट्री। अगर मैं इसको ऐसे करके ढक दूंगा ना, तो ये वाला हाफ, ये अदर हाफ क्या होगा बच्चे, ये अदर हाफ इसको कंप्लीटली ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है ना। ऐसे भी अगर मैं करूंगा तो ये भी क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। तो बोलने का मतलब ये है ना कि इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बोलोगे ना सर, ये पहला लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। बोलोगे सर ये फिफ्थ हो गया। नहीं बच्चे, ये तो यही है, ये तो यही है। तो कितने लाइन सिमेट्री इसमें, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चे क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइए ना कि ना पैरेललोग्राम में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, फिर आपका ट्रेपेजियम में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो थोड़ा समझेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है बच्चे, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहे हैं आपको, आपको दिख रहे हैं स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में देखिएगा ना, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल क्या है बच्चे, रेक्टेंगल में देखिए पहला तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके उसको ढक लेगा। दूसरा ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब कि ऐसे जब ढकोगे तो इसको पूरा क्या कवर अप कर लेगा। तीसरा ऐसे हो सकता है क्या, तो बोलोगे बच्चे बिल्कुल नहीं। जब इसको आप ढकोगे ना, तो यहाँ का जो पोर्शन है ना, वो इधर आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। आप ऐसे करके इसको ढक करके देखना, ये इधर का जो पोर्शन है ना, वो इधर आ जाएगा ना, कि इसके ऊपर आएगा। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो इसमें ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है ना। आई थिंक समझा पाया हूँ आप लोगों को। देखिए ट्रेपीजियम में देखिएगा, ट्रेपीजियम में ना बच्चे देखिए, ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री करोगे बच्चे। ये पहली बात तो ट्रेपीजियम है नहीं, ये क्या है बच्चे, ये गलती दे दी है ना, ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये है पैरेललोग्राम। क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम। तो एक देखिए, ये ऐसे ढकोगे तो ये इसके ऊपर कवर अप कर लेगा, और एक ऐसे, तो ये क्या कर लेगा, इसके ऊपर कवर अप कर लेगा। ऐसे हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या होंगे बच्चे, पैरेललोग्राम में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। रोम्बस, देखिए बच्चे, ये रोम्बस है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ये लिख दिया है, ये रोम्बस नहीं है, ये बच्चे पैरेललोग्राम है। ये रोम्बस विथ 2 इक्वल, ये बच्चे बिल्कुल गलती दिया है, ये नहीं है रोम्बस। ये क्या है बच्चे, ये है ट्रेपीजियम। ये क्या है बच्चे, ये है ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम में कितना लाइन सिमेट्री है, तो बोलोगे सर अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो भी नहीं ये सिमेट्री होगा, ऐसे करोगे तो भी नहीं, ऐसे करोगे तो भी नहीं, ऐसे करोगे तो भी नहीं। तो इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये बच्चे है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप बोलोगे ना कि ना सर, अभी आपने बताया था इस पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ऐसे ही बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। अब ये है बच्चे, ये है ट्रेपीजियम। ये क्या है बच्चे, ये है ट्रेपीजियम विथ 2 इक्वल साइड। देखिए ये साइड्स क्या है बच्चे, ये दोनों साइड्स क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है ना बच्चे। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये अदर हाफ क्या करेगा, इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर लेगा, कवर अप कर लेगा। तो इसमें ओनली एंड ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है। आई थिंक समझा पाए हूँ आप लोगों को कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, और सिमेट्री ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सिमेट्री ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्या करता है, अदर हाफ को ना कंप्लीटली कवर अप कर लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बच्चे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं रोटेशनल सीक्वेंस। क्या देखते हैं, रोटेशनल सीक्वेंस, रोटेशनल सीक्वेंस। अब ये रोटेशनल सीक्वेंस क्या होता है, तो समझा दूं आप लोगों को। रोटेशनल मतलब होता है ना कि आप क्या करिए, देखिए जैसे कि ये है पैरेललोग्राम। क्या है, ये पैरेललोग्राम है, एग्जांपल है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसको आप रोटेट करिए। तो देखिए ओरिजिनल पैरेललोग्राम ना रेड कलर से दिखाया हुआ है, रेड कलर से। देखिए तो इसको ना धीरे धीरे रोटेट करिए। रोटेट करने का मतलब ये होता है, आपको समझा दूं मैं। सपोज लेना कि ना मैंने, मेरे पास क्या है, एक फिगर है, मतलब कि मैंने एक लेटर लिख दिया ए। क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ए को ना रोटेशनल सिमेट्री काउंट करना है, कितना रोटेशनल सिमेट्री है। तो बोलोगे ना कि ना ए को ना रोटेट करो आप। तो देखिए ए, तो इसको आप ऐसे रोटेट किए, क्या ये ए दिख रहा है, नहीं, ए ऐसे बना हुआ दिखना चाहिए आपको, ऐसा बना हुआ दिखना चाहिए आपको। ए ऐसा बना हुआ, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये नहीं, तो टेढ़ा दिख रहा है ये।
अभी दिख रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। इसको रोटेट करो आप पूरा, अभी भी ये ए नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। इसको पूरा आप रोटेट करोगे तो बोलोगे ना कि ये, हाँ सर अब ये दिख रहा है पूरा एकदम ए। तो बच्चे तो देखिए इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री इसका 1 है। क्या है? 1 है, मतलब कि ये पूरा 360 घूमने के बाद ये केवल एक बार ये ए जैसा दिखा है। सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। सपोज करें ना कि यहाँ एच है, क्या है यहाँ पर? एच है। अब एच का निकालते हैं, तो एच कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। चलो इसको रोटेट करते हैं। इसको रोटेट किए, क्या ये एच दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो एच नहीं दिख रहा है। अब देखिए अभी भी एच नहीं दिख रहा है। अब देखिए अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। बोलोगे कि यस सर ये अभी दिख रहा है सर, ये एच दिख रहा है, मतलब कि ये एक बार अभी एच के साथ दिखा है। फिर और रोटेट करिए, और रोटेट करिए, और रोटेट करेंगे ना तो ये 2 बार दिखा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया? रोटेशनल सिमेट्री 2 आ गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं बच्चे रोटेशनल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रोटेशनल सीक्वेंस। यहाँ पर लिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं रोटेशनल सीक्वेंस, या फिर बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका क्या है? एच का 2 है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, समझा रहा हूँ एक और। सपोज करिए ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे? आई है। क्या है? आई है। आई में बोलोगे सर, आई में बोलोगे ना कि ये आई है, तो बोलोगे सर आई ना, जब इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो सर ये आई नहीं दिख रहा है सर, ये अभी भी आई नहीं दिख रहा है सर, अभी ये एच दिख रहा है। रोटेट करो, हाँ सर अब ये आई दिख रहा है। तो ये एक बार हो गया रोटेशनल सिमेट्री, फिर ये 2 बार हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया बच्चे? 2 हो गया। तो आई का कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल पैरेललोग्राम का, लेते हैं एग्जाम्पल पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में ऐसा मैं कर दिया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि ना ये है रेड कलर में, ऐसा करके समझ में आएगा। ये रेड कलर ऊपर है, तब समझ में आएगा। रेड कलर ऊपर है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर नीचे है। रेड कलर ऊपर और ब्लैक कलर नीचे। तो इस कलर करने का मतलब क्या है? कलर करने का मतलब ये है ना कि ना रेड वाला पोर्शन आगे है और ब्लैक वाला पोर्शन इधर है। तो मतलब कि एक पोर्शन मेरे को ना राइट साइड में एक देखना है ना कि जब एक इधर जा रहा है ना तो एक इधर जाना चाहिए, एक जब इधर जा रहा है तो एक इधर जाना चाहिए। ऐसा कितनी बार होता है? एक बार घुमाने पर। तो घुमाते हैं इसको, देखिए घुमा रहे हैं तो बोलोगे नहीं सर रेड वाला इधर और ब्लैक वाला इधर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि रेड और ब्लैक ही, कोई भी इधर और इधर जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बोलोगे सर अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, बोलोगे कि हाँ सर अब ये हो गया है सर, एक इधर गया है एक इधर गया है। तो अभी तक इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है? 1 आया है, 1 आया है। फिर इसका से घुमाओ 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 घुमाओ, ऐसा करके रोटेट करो तो बोलो सर फिर से अब आ गया ये। तो इसका कितना आ गया बच्चे? 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया। तो आप बोल सकते हो ना कि पैरेललोग्राम का देखिए बच्चे ऐसे इसको घुमाया है, ये क्या किया? इसको रोटेट किया है ना। तो 180 पे क्या है बच्चे? फिर से ना इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया है, ओवरलैप हो गया है इसी के ऊपर। तो 180 डिग्री में ये 1 बार ओवरलैप होता है, फिर ये अगेन ओवरलैप कब होगा? ये होगा अगेन ओवरलैप 360 डिग्री में। तो आप बोल सकते हो ना पैरेललोग्राम का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है बच्चे? 2 होता है। या फिर इसको रोटेशनल सीक्वेंस भी बोलते हैं, रोटेशनल सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चे? इसका 2 हो गया। समझा रहा हूँ। स्क्वायर, स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर को जब आप क्या करोगे 90 डिग्री रोटेट करोगे ना तो फिर से स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे 99 पहला दिखेगा आपको 90 पे एक बार, फिर दिखेगा आपको 180 पे, फिर आपको 270 पे, फिर दिखेगा आपको 360 पे। तो इसके रोटेशनल सीक्वेंस कितने होंगे? रोटेशनल सीक्वेंस इसके 4 होंगे। स्क्वायर कितने होते हैं बच्चे? रोटेशनल सीक्वेंस 4 होते हैं। पेंटागन के बच्चे कितने होंगे? 5 होंगे। हेक्सागन के कितने होंगे? 6 होंगे। सेप्टागन के कितने होंगे? अब मैं बता दूं आप लोग को स्क्वायर का, स्क्वायर का तो हो गया है। रेक्टेंगल का बता दूं, रेक्टेंगल का ये है बच्चे रोटेशनल सीक्वेंस। क्या है ये? रोटेशनल सीक्वेंस है। तो रेक्टेंगल को जब आप क्या करोगे घुमाओगे ना, मतलब कि रोटेट करोगे ना, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ये देखो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। तो जब आप इसको ऐसा करोगे ना तो ये ना 2 बार आपको क्या करेगा? 2 बार आपको ये इक्वल इक्वल दिखेगा, मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। तो रेक्टेंगल का 2 हो गया। सर्कल का लिख लो, सर्कल का बच्चे सर्कल ऐसा होता है। तो ये ना आपको ना हर एक एंगल पे, हर एंगल पे क्या होगा? आपको ये सेम सेम दिखेगा, मतलब कि हर एंगल पे, हर एंगल मतलब कि कितने एंगल होते हैं? तो बोलोगे सर 360, नहीं बच्चे 360 नहीं होते, इनफाइनाइट एंगल होते हैं। मतलब कि 0.1, 0.2 डिग्री, 0.3, 0.9, 0.10, फिर 1, फिर 1.1, 1.2। तो ऐसे करके क्या होते हैं सर्कल में ना बच्चे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कहीं रोम्बस का नहीं दिया है, रोम्बस का मैं लिख दूँ। रोम्बस, रोम्बस में भी कितने होते हैं बच्चे? 2 होते हैं। रोम्बस कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर शेप का ही होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये।
इंक्लाइंड होता है। तो रोम्बस में भी कितने होते हैं बच्चे, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। तो बच्चे इसको आप लोग क्या करेगा, याद रखिएगा। तो बच्चे इतना ही क्या था, बेसिक था इसका। अब देखिए एक्टिविटी 10 क्या है। एक्टिविटी 10 में ना बोला जा रहा है कि बिलो आर गिवन सम फिगर, कंप्लीट द टेबल बाय डिटरमाइनिंग द रोटेशनल सीक्वेंस। रोटेशनल सीक्वेंस का फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे ये स्टार है ना, स्टार को देखो, जब आप क्या करोगे 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री जब उसको आप घुमाओगे ना, अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करो, ऐसा करके पहले इस पे बनाओ, ऐसा करके ऐसा बना लो पहले, और फिर इसको रोटेट करो। तो ये कितने बार दिखेगा, एक बार ये ऐसे में दिखेगा ये, फिर सेम टू सेम, फिर ये ऐसे में दिखेगा सेम टू सेम ये, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सीक्वेंस कितना हो जाएगा बच्चे, तो इसका रोटेशनल सीक्वेंस हो जाएगा 4। और नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस, कितने सिमेट्रिकल एक्सिस होंगे इसके, तो यहाँ से आप ड्रॉ करो। तो एक सिमेट्रिकल एक्सिस, देखो ये ऐसे करके एक बार फोल्ड हो जाएगा इधर, ये ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा 2, फिर ऐसे करके हो जाएगा 3, ऐसे करके हो जाएगा बच्चे ये 4। तो कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। सेकंड ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ना बच्चे ये ना आपको ना 3 बार दिखेगा, ऐसे करके 3 बार दिखेगा। ऐसे करके ट्राइंगल बना लो। जैसे अगर ट्राइंगल बनाओगे तो ये अभी ये ट्राइंगल देखिए, ऊपर में एक दिखना चाहिए, ऊपर में एक दिखना चाहिए, नीचे में 2 दिखना चाहिए। तो ये ऊपर में एक, नीचे में 2 नहीं दिख रहा है, ऊपर में एक, नीचे में 2 नहीं दिख रहा है, ऊपर में एक, नीचे में 2, हाँ सर अब दिखा। तो ये दिखता है बच्चे 120 डिग्री पे। फिर ऊपर में एक, नीचे में 2, बोलोगे सर अब दिखा, ऊपर में एक नीचे में 2, तो ये 240 पे दिखा। फिर अब जब करोगे तो ऊपर में एक, नीचे में 2, ये 360 पे। तो ये टोटल 3 बार दिखेगा। तो इसके कितने सिमेट्रिकल एक्सिस होंगे, तो इसके होंगे बच्चे 3, एक ऐसे 1, एक ऐसे 2, और एक ऐसे 3। तो इसके कितने होंगे बच्चे, 3 होंगे। इसमें देखिए बच्चे, जब आप ऐसा फिगर बनाओगे ना, सिंपल सा बस ऐसा बना लो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना है, ऐसा सा बना लो। तो देखो एक इधर दिखना चाहिए, मतलब कि एक इधर और एक इधर। तो ऐसा वाला मैं आपको बताया था ना, इसमें पैरेललोग्राम में बताया था, ऐसा वाला बना करके कि एक इधर और एक इधर 2 बार दिखेंगे ऐसे करके। अगर नहीं समझ में आए तो देखो ऐसे करके इसको घुमाओ, एक इधर नहीं दिख रहा है अभी, एक इधर और एक इधर, हाँ सर अभी ये दिख रहा है। तो एक बार दिखा और 2 बार दिखेगा। कितनी बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा। इसके कितने सिमेट्रिकल एक्सिस होंगे, तो बोलोगे सर इसमें ना सर मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा ना तो सर ये इसको कवर अप नहीं करेगा सर, ये पोर्शन इधर आ रहा है। सर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना सर तो ये क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा सर, कवर अप नहीं हो रहा है। सर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, ऐसे करूंगा ना, ऐसे करके, तो सर ये अब अभी भी नहीं होगा। तो इसमें कितने होंगे सिमेट्रिकल एक्सिस, 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है ना। बाकी इसका भी आप क्या करेगा, खुद से फील करेगा। आप लोगों को जब नोट्स मिलेगा ना तो उसमें फील होकर के आप लोग को पहले से ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना बच्चे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड एग्जांपल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन योर डेली लाइफ। तो अपना रोटेशनल सिमेट्री ना अपना हर जगह देखते हो आप क्या क्या करते हो, आपका ये जो बुक है, ये बुक में देखते हो आप रोटेशनल सिमेट्री, बुक हो गया। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो जो आप ना रोटी खाते हो या ब्रेड खाते हो या बिस्किट खाते हो, तो वही आप लोग को खुद से सोच करके लिखना है, ठीक है ना। वैसे कभी पूछा जाएगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू थिंक एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। यस आई थिंक एनी काइंड ऑफ सिमेट्री लाइक पैरेललोग्राम, फुटबॉल, बॉल, ट्राइंगल, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। तो बोला जा रहा है कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दिस वन एंड दिस वन है, डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। तो हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 होता है। जब हम लोग को 3 एंगल पता है तो फोर्थ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे समझाइए, तो समझाता हूं आप लोगों को मैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि ना 3 एंगल्स जो कि क्वाड्रिलेटरल के क्या है, इतने इतने और इतने हैं। तो पहले तो क्या कर लो, आप एक बना लो क्वाड्रिलेटरल, अपने मन से कैसे ही बना सकते हो, जैसा मन करे वैसा बना लो, ठीक है ना। अपने मन से बना लो क्वाड्रिलेटरल, जैसा मन करेगा ना वैसा बनाइएगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो आपको 4 साइड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। करके 4 साइड्स बना लिए। आप बोलोगे ना कि ना इसको आप बोल दो ए, इसको आप बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी। तो बोलोगे ना कि 1 क्या है, 80 है, तो इसको बोल दो कि ये 80 है। ये क्या है बच्चे, 110 डिग्री है। ये क्या है बच्चे, 120 डिग्री है। और ये क्या है बच्चे, आप लोग इसको एक्स एज्यूम कर लो। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ये गिवन है, तो बोला कि फोर्थ एंगल बताइए। तो आप बोल सकते हो इसको ऐसे करके कि लेट द, ऐसा करके बोलोगे ना कि लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। फोर्थ एंगल क्या है, एक्स है। अब आप बोलोगे ना कि ना हम लोग को पता है ना कि ना चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 डिग्री होता है। तो बोलोगे ना कि सिंस वी नो डैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए क्या है बच्चे, 80, एंगल बी क्या है 110,
एंगल सी 120 डिग्री एंड एंगल डी एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या कर दो, सारे एंगल को ऐड कर दो, तो बोलोगे ना कि ना यहाँ पर 0 0 0 0 हो गया, 8 + 2 10, 10 + 1 11, कैरी 1 1 और 1 हो गया 2, नहीं कैरी 1 तो 1 2 3 हो गया यहाँ पर, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर बोलोगे कि एक्स को एक्स ही छोड़ दो, यहाँ पर 360 डिग्री ये प्लस में है बच्चे, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 360 - 310, ये आ गया बच्चे 50 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री आपका क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और यही क्या है बच्चे, आपका फोर्थ एंगल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है इफ 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर फिर से भी एक बना लो क्वाड्रिलेटरल, अपने मन से बच्चे जैसा मन करे वैसा बना लो ना, आगे पीछे छोटा बड़ा। देखिए मैं इसको छोटा बड़ा बना लिख करके बना रहा हूँ, जैसा मन करेगा वैसा बनाओ, जरूरी नहीं ना कि ना सेम सेम बनाना है, ठीक है ना, सेम सेम बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ना, इफ 3 एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अच्छा 3 एंगल क्या है, इक्वल है। तो देखिए ना, ये एंगल में बोल दिया कि ये एंगल और एक और एंगल बना लो ऐसे करके, सेम सेम बना लो ना ऐसे करके, ताकि पता चले ना कि ना 3 एंगल क्या है, इक्वल है। अलग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अपने मन से सकते हो कि 3 एंगल क्या है, इक्वल है। तो लेट कर लो कि ये ए बी सी डी। तो मैं बोलिए ना कि ये एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एंड फोर्थ एंगल इज 75, और ये एंगल क्या है बच्चे 75 डिग्री है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच 3 इक्वल एंगल, बताना कि तीनों इक्वल एंगल क्या क्या होंगे। तो मैं बोल लेता हूँ कि लेट द मेजर ऑफ ईच 3 इक्वल एंगल्स बी एक्स, इक्वल एंगल एक्स है, एंड द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना एंगल ए कितना है बच्चे, एक्स है, बी कितना है 75 है, सी है एक्स, डी है एक्स, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे ना कि x प्लस एक्स ये हो गया 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर ये 75 कहाँ गया, तो बच्चे ये चल जाएगा इस साइड, मतलब कि LHS से चल जाएगा RHS में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना, 10 - 5 ये हो गया 5, फिर यहाँ पर हो गया 6 - 7 ये हो गया 9, 6 - 7 नहीं होगा ये 15 - 7 होगा, तो ये होगा 8 होगा, और यहाँ पर 2 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि x इज इक्वल टू 285, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 9 जा 27, 2 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू 35 डिग्री आ गया, सॉरी 95 डिग्री आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स बी 95 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के ना क्वेश्चन नंबर 3 2 6 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे उसी वीडियो के एंड में ना आप लोग क्या होगा, एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। और बच्चे मुझे आप कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।